रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है, पर अगर बात इन दोनों की जाए तो जहां तक मैं जानता हूं अंबानी जी के बारे में तो ऐसा बहुत कम बार हुआ होगा जब उन्होंने कभी कोई दान किया हो, पर रतन टाटा सर अपनी सैलरी का 95% दान कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना है। वो इस देश की हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं और दान करके जो गरीब है उन तक सेवा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्या, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रतन टाटा और मुकेश अंबानी में क्या अंतर है। कोरोना काल में उन्होंने 1500 करोड़ का दान किया था। यही नहीं, उन्होंने संपूर्ण टाटा ग्रुप के जितने भी उच्च कोटि के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से 20% की कटौती की भी बात करी थी, और उनका इस नेक काम में सबने उनका साथ दिया। रतन टाटा जैसे व्यक्ति हमारे देश के रियल जिंदगी में किसी रत्न से कम नहीं है। टाटा की गाड़ियां बनाता है और मुकेश अंबानी लोगों को बनाता है। टाटा देश का भला करता है, मुकेश अंबानी खुद का करता है। टाटा लीजेंड है जबकि अंबानी पैसे बटोर रहा है। भारत कोरोना महामारी संकट के दौर से गुजर रहा है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कष्टकारी है। जहां एक तरफ देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है तो वही अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां के द्वारा छटनी से लोग काफी आहत हो रहे हैं। वहीं रतन टाटा जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि वह अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 200-300 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जो मानवता के लिए एक मिसाल है। अनिल अंबानी और रतन टाटा दोनों ही मुख्य भारतीय कारोबारी हैं, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर है। असल में रतन टाटा के मन में भारत के प्रति गहरा प्रेम है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनिल अंबानी देशभक्त नहीं है, बल्कि रतन टाटा के अंदर मान्यता के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान उनका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को निकाले जाने पर दुख व्यक्त किया था। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा मानवीय हैं। इससे पहले भी वो देश प्रेम के बहुत सारे उदाहरण दे चुके हैं, जैसे पाकिस्तान को गाड़ियां सप्लाई करने का ऑर्डर कैंसिल कर देना और सोशल कॉज बहुत ज्यादा डोनेट करना। ऐसे इंसान भारत के लिए वरदान है। मैं रतन टाटा जी को सैल्यूट करता हूं। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल द माइंडफुल मेवन को सब्सक्राइब करें। एक बात आप अगर सोचे कि लोग अदानी अंबानी घरानों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन टाटा, बिरला, गोदरेज जैसे घरानों को भूल जाते हैं। हालांकि अंबानी अदानी खानदान लगभग सन 1950 से कारोबार में है और बिरला और टाटा खानदान सन 1880 से है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने से। अब आप व्यक्तिगत रूप से रतन टाटा जी की तुलना करें तो वो एक साधारण इंसान की तरह है, बिल्कुल भी घमंड नाम की चीज नहीं है। टाटा एक कंपनी नहीं होकर एक ट्रस्ट द्वारा चलित कंपनी है और अंबानी और अदानी एक परिवार द्वारा चलाई हुई कंपनी। जब भी टाटा समूह में टाटा परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू करता है। हालांकि अंबानी समूह में भी अंबानी परिवार ने एग्जीक्यूटिव पोस्ट से नौकरी की शुरुआत करी और अमेरिका में रहकर दूसरी कंपनियों में भी लोअर प्रोफाइल में काम किए। मेरे ख्याल से रतन टाटा जी अपने व्यक्तित्व के कारण चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो अधिकतर जमीन से जुड़े इंसान हैं। व्यापारिक घरानों की खासियत केवल व्यापार करना होता है, कई बार व्यापार से ऊपर देशप्रेम होता है। हर कंपनी की अलग अलग नीति होती है, कई बार वो जनता को नज़र में अच्छी या बुरी हो जाती है, लेकिन उन्हीं कंपनी से किसी का व्यापार जुड़ा होता है, किसी का रोजगार। हालांकि देश हित और व्यापारिक हित एक दूसरे के साथ चलते हैं। बिना व्यापार आप देश की तरक्की नहीं कर सकते। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।